ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. गार्बेज इन गार्बेज आउट यानी कचरा अंदर कचरा बाहर के बारे में उसका आखिरी पार्ट हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 3 पार्ट में पूरा लेसन हम खत्म कर चुके हैं और उसके मश्की सवालात भी हमने देखे हैं। तो आज हम इस लेसन पर हम क्विज के क्वेश्चंस देखेंगे जो जिसमें कुछ मश्की सवालात रहेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रहेंगे ताकि आपकी मालूमात में इजाफा कर सकें। तो बढ़ते हैं हमारे इस क्विज के लेसन की तरफ। तो बच्चों हमारा पहला राउंड होगा गार्बेज इन गार्बेज आउट लेसन से, जिसका नाम है यस और नो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंडफिल मुकम्मल भर जाने के बाद इसे पार्क या ग्राउंड में तब्दील कर दिया जाता है। जैसे कि हमने लैंडफिल के बारे में पढ़ा था कि लैंडफिल एक ऐसी जगह होती है जहां पर पूरे गांव का कचरा वहां पर जमा किया जाता है और वो लगभग 15-20 साल तक जो है उस पर जब काम हो जाता है, वो भर जाता है, तो उसे पार्क या ग्राउंड में उसको बदल दिया जाता है। तो ये सही है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन बॉक्स में तहलील पजीर कचरा डाला जाता है। हमने देखा था कि 2 किस्म के 2 कलर के बॉक्स होते हैं कचरे के, एक ग्रीन और एक ब्लू। तो ग्रीन में ऐसा कचरा डाला जाता है जो तहलील हो जाता है, यानी मिट्टी में मिल जाता है, उसको हम दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते, ऐसा कचरा हम उसमें डाला जाता है। यहां पर यह बात बताई जा रही है, तो ये बिल्कुल सही है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक दिया, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। सवाल यूं है, वर्मी कंपोस्ट एक कीमियाई खाद है। तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो क्या है, वो एक कीमियाई खाद है। वर्मी कंपोस्ट क्या होती है, एक तरह की खाद होती है जिसको रेडवर्म्स के जरिए या लाल केचुओं के जरिए तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। उसको जो हमारे घरों से जो कचरा निकलता है उस कचरे को लाल केचुए के साथ उसको मिलाकर रखा जाता है कुछ दिनों तक और फिर वो क्या बन जाती है, वो खाद बन जाती है। तो यहां पर यह बात कही जा रही है कि वो एक कीमियाई खाद है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वो क्या है, वो कुदरती खाद है, इसलिए ये क्या होगा, नो। अगला सवाल नंबर 4, रेडवर्म्स अपने दांतों से वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। यानी जो रेडवर्म्स होते हैं, जो लाल केचुए होते हैं, वो कचरे को जो है वर्मी कंपोस्टिंग में बदलने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं। ये गलत है, नो। रेडवर्म्स जो है कचरे को बदलने के लिए, वर्मी कंपोस्टिंग में बदलने के लिए दांतों का नहीं बल्कि उनके बॉडी में एक साख्त होती है जिसको गिजर्ड कहते हैं, उससे जो है वो क्या करते हैं, वो वर्मी कंपोस्ट में बदलते हैं। तो इसीलिए ये गलत है, नो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नंबर 5वां सवाल, ब्लू बॉक्स में रिसाइकलिंग कचरा डाला जाता है। तो जो ब्लू बॉक्स का जो बॉक्स होता है जिसमें कचरा हम डालते हैं, तो उसमें ऐसा कचरा डाला जाता है जिसको हम रिसाइकलिंग कर सके, दोबारा इस्तेमाल कर सके। जी हां, ये बिल्कुल सही है, यस। नेक्स्ट आखिरी सवाल इस राउंड का, प्लास्टिक एक तहलील पजीर डैश, यानी प्लास्टिक जो है वो क्या है, एक तहलील पजीर शय है। एक तहलील पजीर शय है प्लास्टिक। तो ये बात सही है या गलत है? तो प्लास्टिक तहलील पजीर चीज नहीं है, वो कभी भी तहलील नहीं होती, ये गलत है, नो। तो नेक्स्ट राउंड है हमारा सेकेंड राउंड, जिसका नाम है स्पेशल क्वेश्चंस। आइए देखते हैं इसमें क्या सवाल है, और हर राउंड में आपको 6 सवाल मिलेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, कंपोस्टिंग किसे कहते हैं?
यानी कंपोस्टिंग क्या होता है, कंपोस्टिंग किसे कहते हैं। तो कंपोस्टिंग क्या होता है, कंपोस्टिंग हमने पढ़ा था कि कंपोस्टिंग जो है कुदरती खाद होता है, यानी जो कचरा होता है उसको खाद में बदला जाता है, उसको खाद में तब्दील किया जाता है, उसी को कंपोस्टिंग कहते हैं। आइए देखते हैं इसका जवाब। नबाताती और हैवानाती कचरे को खाद में बदलना कंपोस्टिंग कहलाता है। यानी जो नबातात से निकलने वाला वेस्ट है और जो हैवानात से निकलने वाला जो वेस्ट है, कचरा है, उसको खाद में कन्वर्ट किया जाता है, खाद में बदला जाता है, इसी को क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। चलिए अगला सवाल, लैंडफिल किसे कहते हैं। अभी कुछ देर पहले हम पढ़ चुके हैं कि लैंडफिल एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी खुली जगह और गहरी जगह जहां पर कचरे को जमा किया जाता है, उसी को लैंडफिल कहते हैं। आइए देखते हैं इसका जवाब। एक ऐसी खुली और गहरी जगह जहां कचरा जमा किया जाता है उसे लैंडफिल कहते हैं। यानी एक जगह होती है गांव में, शहर में, और गांव से बाहर होती है। जगह कैसी होती है, वो खुली और गहरी होती है, और जहां पर क्या किया जाता है, कचरे को जमा किया जाता है, तो ऐसी जगह को हम लैंडफिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, किस किस्म के कचरे को कंपोस्ट में तब्दील नहीं कर सकते। तो कौन सा ऐसा कचरा है जिसको हम कंपोस्ट नहीं कर सकते, उसको हम खाद नहीं बना सकते। देखते हैं इसका जवाब। गैर तहलील पजीर कचरा, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो ऐसा कचरा होता है जो तहलील नहीं होता, उसको हम क्या करते हैं, उसको जो है हम कंपोस्ट में तब्दील नहीं कर सकते। तो ये ऐसा कचरा होता है जिसको हम कंपोस्ट या खाद में हम उसको नहीं बदल सकते। तो ऐसे कचरे को नॉन बायोडिग्रेडेबल या गैर तहलील पजीर कचरा जो होता है उसको हम कंपोस्ट में तब्दील नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, रिसाइकल कागज और नए कागज में क्या फर्क होता है। देखें, जो आप घर में रिसाइकल करके आप जो कागज तैयार करते हैं, उस कागज में और जो मार्केट में एक नया पेपर मिलता है, उस कागज में क्या फर्क होता है। तो हमने कागज की तैयारी के वक्त हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि जो रिसाइकल कागज होता है वो नए कागज जो मार्केट में मिलने वाला पेपर है उससे थोड़ा सा मोटा होता है। आइए देख लेते हैं इसका जवाब। जी हां, रिसाइकल कागज नए कागज से मोटा होता है। थोड़ा सा क्या होता है, उसकी मोटाई थोड़ा ज्यादा होती है रिसाइकल कागज की, जो हम अपने घर में आसानी से बना सकते हैं, उसको दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं कागज को। वो कागज जो है मार्केट के कागज से थोड़ा सा मोटा होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, किस किस्म के कचरे को रिसाइकल नहीं किया जाता। तो ऐसा कौन सा कचरा होता है जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, हम उसको दोबारा यूज में नहीं ला सकते। यानी एक बार वो कचरा बन गया तो फिर हम उसको फेंक देते हैं, या फिर कुछ और उससे हम कुछ और चीज का उसका इस्तेमाल तो हम कर लेंगे, या उसको हम कंपोस्ट में तब्दील करेंगे, लेकिन हम उसको दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते। तो वो क्या है, तहलील पजीर अशिया है, यानी बायोडिग्रेडेबल। यहां पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। तो वो कौन सा कचरा है, तहलील पजीर अशिया, यानी ऐसी चीजें जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। वो कौन सी चीजें हैं, वो है तहलील पजीर अशिया। इसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, बल्कि हम इसको कंपोस्ट में तब्दील कर सकते हैं, या खाद में हम इसको तब्दील कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस राउंड का, रेडवर्म्स के इस साख्त का नाम बताइए जिससे कचरा कंपोस्ट में तब्दील हो जाता है। जी हां, रेडवर्म्स क्या करते हैं, कचरे को कंपोस्ट में तब्दील करते हैं, और इसको हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो रेडवर्म्स जो है अपने बॉडी के या अपने जिस्म के कौन से हिस्से से, उस हिस्से का नाम बताना है जिससे वो कचरे को क्या करते हैं, कंपोस्ट में तब्दील करते हैं। तो उसका नाम है गिजर्ड। तो गिजर्ड जो है उनके बॉडी में एक ऐसा हिस्सा होता है जिससे रेडवर्म्स क्या करते हैं, कचरे को कंपोस्ट में तब्दील करते हैं। तो वो है गिजर्ड। बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। नेक्स्ट राउंड है राउंड नंबर 3, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो यहां पर आपको एक सवाल और उसके 4 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, 4 ऑब्जेक्शन दिए जाएंगे, या 4 आपको उसके
ABCD करके 4 उसके आंसर दिए जाएंगे, आपको उसमें से जवाब पहचानना है, सिलेक्ट करना है कि उसका सही जवाब क्या होगा। आइए देखते हैं पहला सवाल। नंबर 1, ये एक तहलील पजीर शय है, तो आपको पहचानना है कि इन 4 नामों में से, इन 4 चीजों में से कौन सी तहलील पजीर चीज है। नंबर 1 कागज, नंबर 2 प्लास्टिक, नंबर 3 शीशा या नंबर 4 धात। तो कौन सी इसमें ऐसी चीज है जो तहलील हो जाती है, तो वो क्या है, वो है नंबर 1 कागज। जी हां, इसका सही जवाब क्या है, कागज, क्योंकि बकिया 3 चीजें प्लास्टिक, शीशा या धात, ये तीनों गैर तहलील पजीर चीजें हैं और कागज जो है तहलील पजीर चीज है, इसलिए इसका सही जवाब है कागज। नेक्स्ट सवाल, कचरे को खाद में बदलना कहलाता है। कचरे को अगर हम खाद में बदलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है लैंडफिल, कंपोस्ट, रिसाइकल या गार्बेज। तो हम कचरे को जो है खाद में बदलते हैं, और कैसे कचरे को, तहलील पजीर जो होता है कचरा, उसको हम खाद में बदल सकते हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं, इस अमल को कहते हैं कंपोस्ट। जी हां, इसका सही जवाब है कंपोस्ट, इसको कहते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, इसमें गैर तहलील पजीर कचरा डाला जाता है। हां, तो यहां पर जो है कौन से 4 बॉक्स, कलर के बॉक्स होते हैं, जैसे कि ग्रीन बॉक्स, रेड बॉक्स, ब्लू बॉक्स या येलो बॉक्स, कौन से कलर के बॉक्स में गैर तहलील पजीर कचरा डाला जाता है। यानी ऐसा कचरा जिसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऐसा कचरा जो मिट्टी में नहीं मिलता, ऐसे कचरे को हम कौन से कलर के बॉक्स में डालेंगे। अभी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, वो है नंबर 3 ब्लू बॉक्स। जी हां, ब्लू बॉक्स में जो है हम गैर तहलील पजीर कचरा डालते हैं, या रिसाइकल कचरा जिसको हम कहेंगे, जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, ऐसा कचरा जो है ब्लू बॉक्स में डाला जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नंबर 4, कचरे के तस्फिये की जिम्मेदारी इनकी है। तो कचरा जो है, हम हर रोज जो कचरा तैयार कर रहे हैं, उसको सेटलमेंट करने की या उसको एक जगह, उसको कहीं पर जमा करने की जिम्मेदारी किसकी है। नंबर 1 सफाई कर्मचारी की है, नंबर 2 सरकार की है, नंबर 3 हमारी है, नंबर 4 हमारी और सरकार की है। तो देखें, सफाई सिर्फ ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की या हमारी या किसी सफाई कर्मचारी की नहीं है, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है कि कचरे को कैसे इसके साथ डील किया जाए, इसको कैसे सेटलमेंट किया जाए। इसीलिए इसका सही जवाब है हमारी और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हम इसका सही से इसका तस्फिया करें, इसको सही से इसको सेटलमेंट करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5, वर्मी कंपोस्ट इनके जरिए तैयार किया जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट जो है, जिसको यानी जो कचरा होता है घर से निकलने वाला, जो किचन वेस्ट होता है खास करके, ऐसे कचरे को हम क्या करते हैं, हम खाद में तब्दील करते हैं। तो किसके जरिए करते हैं, यहां पे ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 वर्म्स, नंबर 2 रेड वर्म्स, नंबर 3 ब्लैक वर्म्स, नंबर 4 बग्स। तो किसके जरिए हम कचरे को वर्मी कंपोस्ट में बदलते हैं, इसके बारे में हम बहुत डिटेल पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं। सही जवाब है नंबर 2 रेड वर्म्स। जी हां, रेड वर्म्स के जरिए हम कचरे को वर्मी कंपोस्ट में बदलते हैं। बढ़ते हैं इस राउंड के आखिरी सवाल की तरफ। नंबर 6 सवाल, ये एक गैर तहलील पजीर शय है। जी हां, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सी चीज गैर तहलील पजीर है, यानी इसको हम दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकल कर सकते हैं, ये मिट्टी में नहीं मिलता। इसमें कौन सी चीज है आपको पहचानना है। नंबर 1 प्लास्टिक, नंबर 2 कागज, नंबर 3 छिलके, नंबर 4 लकड़ी। तो इसमें गैर तहलील पजीर जो चीज है, जिसको हम दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं या वो मिट्टी में नहीं मिलता, वो है नंबर 1 प्लास्टिक। तो प्लास्टिक इसका सही जवाब है। तो प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक एक गैर तहलील पजीर चीज है, और बकिया जो 3 चीजें हैं, कागज, छिलके और लकड़ी, ये तहलील पजीर चीजें हैं। तो इसका सही जवाब है प्लास्टिक।
तो इसी के साथ हमारा ये राउंड यहीं पर खत्म होता है। बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। तो अगला राउंड है हमारा राउंड नंबर 4, व्हाट नेक्स्ट। आपको पहचानना है कि अगला क्या होगा। देखते हैं इसका पहला सवाल। नंबर 1, कचरा को खाद में तब्दील करना। तो कचरा जो है, कचरे को अगर हम खाद में तब्दील करते हैं तो उसे कहते हैं कंपोस्ट। उसका जवाब उसके सामने लिखा गया है। कचरे को अगर हम खाद में तब्दील करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? कंपोस्ट कहेंगे। और नीचे सवाल आपको आपके लिए दिया गया है, वो जगह जहां कचरा जमा किया जाता है। थोड़ा सा मिस्टेक वहां पे हो गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जो नीचे जो आपको सवाल दिया गया है वो क्या है? वो जगह जहां कचरा जमा किया जाता है। तो आपको बताना है उसका जवाब क्या होगा। उसका जवाब होगा लैंडफिल। जी हां, लैंडफिल वो जगह है जहां पर कचरा जमा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक की प्लेट गैर तहलील पजीर, केले के पत्ते डैश। तो प्लास्टिक की जो प्लेट होती है वो क्या होती है? वो गैर तहलील पजीर होती है, यानी वो मिट्टी में नहीं मिलती। और जो केले के पत्ते हैं वो क्या होंगे? बिल्कुल सही, वो होंगे तहलील पजीर, यानी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इसका जवाब होगा तहलील पजीर। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, रिसाइकल कचरा, ब्लू बॉक्स, तहलील पजीर कचरा डैश। तो जो कचरा रिसाइकल किया जाता है या गैर तहलील पजीर जो कचरा होता है, हम उसको ब्लू बॉक्स में डालते हैं। इसी तरह जो तहलील पजीर कचरा होता है, जो हमारे खास करके हमारे किचन का जो वेस्ट होता है, उसको हम कौन से बॉक्स में डालेंगे? हम बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं, शायद आपको याद होगा। जी हां, बिल्कुल सही, वो क्या होगा? वो होगा ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में हम तहलील पजीर कचरा डालते हैं। तो इसका जवाब है ग्रीन बॉक्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल, यूरिया कीमियाई खाद, कंपोस्ट डैश। तो यूरिया जो है एक कीमियाई खाद है और कंपोस्ट क्या है ये आपको बताना है। तो कंपोस्ट क्या है? कंपोस्ट हम खुद तैयार कर सकते हैं या हमारे जो कचरा होता है, हमारा तहलील पजीर कचरा, उसके जरिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। और ये कौन सी खाद होगी? ये कुदरती खाद होगी। जी हां, इसका जवाब क्या है? कुदरती खाद। जिस तरह यूरिया एक कीमियाई खाद है, इसी तरह कंपोस्ट क्या है? कुदरती खाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 5, रेडवर्म्स की मदद से कंपोस्ट बनाने का तरीका वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। तो जो रेडवर्म्स की मदद से हम कंपोस्ट करते हैं, जो कचरे को खाद में बदलते हैं, इस पूरे अमल को हम क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। इसी तरह अशिया का सड़कर खाद बन जाना, इसको हम क्या कहेंगे? जो हमारी चीजें हैं, यानी जो हमारा कचरा होता है, वो सड़कर खाद बन जाता है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कंपोस्ट। तो जो कचरा सड़कर खाद बन जाता है उसको हम कंपोस्ट कहते हैं। और जो वेस्ट जिससे हम खाद बनाते हैं रेडवर्म्स की मदद से, लाल केचुओं की मदद से, उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो इसका आंसर है कंपोस्ट। आखिरी सवाल इस राउंड का, नंबर 6, तहलील पजीर शय कागज। यहां पर क्या है? तहलील पजीर शय की एक मिसाल दी गई है, कागज। और नीचे आपको एक मिसाल बतानी है, गैर तहलील पजीर शय। तो जो गैर तहलील पजीर चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, आपको कोई एक उसकी मिसाल देना पड़ेगा। तो उसका जवाब है प्लास्टिक। और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन प्लास्टिक भी एक गैर तहलील पजीर शय है। तो प्लास्टिक क्या है? एक गैर तहलील पजीर चीज है। तो इसी के साथ हमारा ये 4th राउंड यहीं पर खत्म होता है। बढ़ते हैं हमारे क्विज के आखिरी राउंड की तरफ। तो ये हमारा आखिरी राउंड है, राउंड नंबर 5, जिसका नाम है टेक आउट। तो आपको इसमें से एक गैर मुतल्लक लफ्ज को अलग करना है, उसको टेक आउट करना है। जो लफ्ज उस जमात के साथ नहीं मिलता होगा, उस लफ्ज को आपको अलग करना है, जिसको हम टेक आउट कहेंगे।
तो देखते हैं इसका पहला सवाल। कागज, प्लास्टिक, लकड़ी, छिलके। तो यहां पर जो है आपको एक इसमें से जो लफ्ज अलग हो सकता है उसको हमको क्या करना है, अलग करना है। तो अब हमको इस पर गौर करना है कि कौन सी ये चीजें हैं। तो कागज जो है एक तहलील पजीर चीज है, प्लास्टिक गैर तहलील पजीर चीज है, लकड़ी फिर से तहलील पजीर चीज है और छिलके भी तहलील पजीर चीज है। तो यानी कागज, लकड़ी और छिलके ये तीनों तहलील पजीर चीजें हैं, जबकि प्लास्टिक क्या है, गैर तहलील पजीर चीज है। इसलिए हम इसमें से प्लास्टिक को टेक आउट करेंगे, यानी इसका जवाब प्लास्टिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्लास्टिक, शीशा, कागज, धात। तो यहां पर भी उसी बुनियाद पर अलग करना है कि कौन सी तहलील पजीर है और कौन से गैर तहलील पजीर हैं। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो प्लास्टिक, शीशा और धात ये तीनों जो हैं गैर तहलील पजीर हैं, जबकि कागज जो है वो अकेला जो है उसमें तहलील पजीर शय है। तो इसलिए कागज को हम उसमें से क्या करेंगे, टेक आउट करेंगे, यानी इसका जवाब है कागज। अगला सवाल देखते हैं नंबर 3, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, छिलके, तहलील पजीर। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या अलग हो सकता है, किसको हम टेक आउट करेंगे। तो आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो ब्लू बॉक्स एक वो चीज है या वो बॉक्स है जिसमें गैर तहलील पजीर चीजें डाली जाती हैं या रिसाइकल वाली चीजें उसमें डाली जाती हैं, जबकि ग्रीन बॉक्स में छिलके और तहलील पजीर चीजें डाली जाती हैं। तो इसलिए ब्लू बॉक्स में गैर तहलील पजीर कचरा डाला जाता है, तो ये उसमें से क्या होगा, अलग होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ब्लू बॉक्स को टेक आउट करेंगे, यानी इसका जवाब है ब्लू बॉक्स। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, कीमियाई खाद, कुदरती खाद। तो यहां पर हम देखेंगे कि कंपोस्ट क्या होता है, कचरे को खाद में बदल देना। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट भी जो है कचरे को खाद में बदलना, लेकिन लाल केचुए के जरिए बदलना, यानी उसको भी खाद में बदलना ही है। तीसरा है कीमियाई खाद और चौथा है कुदरती खाद। तो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और कुदरती खाद ये तीनों एक क्लास में आते हैं, या तीनों सेम चीजें हैं। यानी कंपोस्ट एक कुदरती खाद है, वर्मी कंपोस्ट कुदरती खाद है। तो इसमें जो है अलग होगा, वो क्या होगा, वो कीमियाई खाद होगा। इसलिए हम कीमियाई खाद को टेक आउट करते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, कीमियाई खाद होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, खुली जगह, गहरी जगह, कंपोस्ट, लैंडफिल। तो यहां पर हम देखेंगे कि खुली जगह, गहरी जगह, शायद आपको याद होगा कि ये लफ्ज हमने कहां पर इस्तेमाल किया था, खुली जगह और गहरी जगह। जी हां, जहां पर कचरे को जमा किया जाता है वो जगह कैसी होती है, खुली होती है और गहरी होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंडफिल बोलते हैं। तो इसमें कंपोस्ट जो है वो अलग है, क्योंकि कंपोस्ट जो है वो कचरे को खाद में बदलने को कहते हैं, तो वो एक अलग चीज है इसमें। और बकिया 3 चीजें, खुली जगह, गहरी जगह और लैंडफिल, ये तीनों एक क्लास में आते हैं। इसलिए हम इसमें से कंपोस्ट को टेक आउट करते हैं। तो इसका जवाब होगा कंपोस्ट। चलिए आखिरी सवाल, सवाल नंबर 6, इस राउंड का भी आखिरी सवाल है और हमारे इस क्विज का भी आखिरी सवाल है। देखते हैं आखिरी सवाल क्या है। न्यूज़पेपर, ग्रीटिंग कार्ड, पॉलीथीन, चार्ट। अगर आप इस पर गौर करेंगे तो ये इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो तहलील पजीर हैं और कुछ चीज ऐसी है जो गैर तहलील पजीर है। यानी एक चीज ऐसी है जो क्या है, गैर तहलील पजीर है, बकिया 3 चीजें तहलील पजीर हैं। तो तहलील पजीर कौन सी होंगी, पेपर तहलील पजीर है क्योंकि वो कागज
ग्रीटिंग कार्ड भी कागज से बना होता है, वो भी तहलील पजीर है। चार्ट वो भी कागज से बना होता है और वो भी तहलील पजीर है। तो पॉलीथीन जो है तहलील पजीर नहीं है, क्योंकि पॉलीथीन एक प्लास्टिक है जो एक गैर तहलील पजीर है, इसलिए हम इसमें से पॉलीथीन को टेक आउट करते हैं। तो इसका जवाब होगा पॉलीथीन। तो बच्चों, ये था हमारा गार्बेज इन गार्बेज आउट का आखिरी पार्ट, जिसमें हमने क्विज के जरिए बहुत से सवालात के जवाब देखे और बहुत डिटेल में इसके बारे में हमने देखा। मिलते हैं एक और नए लेसन, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अनुदिना